रहा है बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। किसानों का यह विरोध इस चरम पर आ चुका है कि उत्तर प्रदेश में किसान अपनी खड़ी फसल जोत दे रहे हैं। ये देखिए 6 प्रमुख तस्वीरें हैं। सहारनपुर से शुरुआत कीजिए, हापुड़ आ जाइए, उसके बाद बागपत, बागपत के बाद मेरठ, मेरठ के बाद बिजनौर और बिजनौर के बाद मुजफ्फरनगर। और ये कई बीघे फसल है। खड़ी फसल पर इन्होंने ट्रैक्टर चला दिया, यानी जोत दिया। ये विरोध जतलाने के लिए किया है। अपनी फसलों को बर्बाद करके किसान ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इन तीनों कानून का समर्थन नहीं करते। ये तीनों कानून हमारे हित में नहीं है। सरकार पर बेरुखी और तानाशाही रवैये का आरोप भी किसान लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ये फसल जब कल पकेगी और हम इसे काटेंगे और जब बाजार ले जाएंगे, मंडी ले जाएंगे, तो जो रेट है वो रेट भी हमें नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करें। हापुड़ की तस्वीरें देखिए। गोभी, जो गोभी आप स्वाभाविक है आप लोग खरीद रहे होंगे 15 से 20 रुपए में, 10 से 15 रुपए में, उस गोभी पर किसानों ने ट्रैक्टर चला दिया। चूंकि इनसे जो गोभी खरीदी जाती है, इन्हें लागत भी नहीं मिलती। ये तस्वीरें देखिए आप। अपनी खड़ी फसल को इन्होंने जोत दिया है। और स्वाभाविक है, ये कैसा विरोध है ये हम पूछ रहे हैं। खड़ी फसल को किसान जोत रहे हैं, अन्नदाताओं में आक्रोश है। सैकड़ों बीघा फसल अब तक तबाह हो चुकी है। और इस वक्त हमारे साथ 4 संवाददाता जुड़ रहे हैं, और बल्कि जुड़ भी गए हैं। हमारे साथ सचिन त्यागी जुड़े हुए हैं मुजफ्फरनगर से, और मेरठ से जानकारी देंगे शोएब, और साथ ही साथ दिल्ली और एनसीआर का हाल बताएंगे रवि सर्राफ और लोकेश राय। शुरुआत लोकेश मैं आपसे ही करूंगा। अन्नदाताओं में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। आप तो लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर कवर भी कर रहे हैं। अब ये अवध और पूर्वांचल में भी आ गया है। अब तो किसान अपनी खड़ी फसल को जोत कर अपना विरोध जतला रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए, अब जो विरोध प्रदर्शन है राहुल, उसका 100 दिन यानी कि विरोध प्रदर्शन सेंचुरी के नज़दीक है। वजह यह है कि गाजियाबाद के जो गाजीपुर बॉर्डर पर किसान डटे हैं, आज उनको 91 दिन हो गया है। और इसके अलावा जो टीकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर टिके हैं किसान, उनको 95 दिन से अधिक हो चुके हैं और अब ये सेंचुरी के नज़दीक है। विरोध इस वजह से किया जा रहा है कि सरकार जो है 22 जनवरी के बाद से कोई बातचीत ही नहीं हुई है। हालांकि हर स्तर पर यह कहा जा रहा है कि हम किसानों से बातचीत को तैयार है, लेकिन कोई भी किसानों की तरफ से कोई कॉल नहीं जा रही है, या यूं कहें कि सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव जो है वो आगे नहीं आ रहा है। किसानों ने साफ कर दिया है कि अगर बातचीत बढ़ती है तो वो लोग आएंगे। इसके अलावा जो यहाँ पर अब गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों की वजह से सारे किसानों की जो तैयारियां हैं वो उन्होंने बदल दी हैं। जो मंच था, मंच के ऊपर शेड डाले गए हैं, और जो जहाँ किसान बैठते थे उसको भी जो है वो आड़ कर दिया गया है। वहाँ भी जो है टेंट लगाए गए हैं और उनको भी छाया में बैठने की व्यवस्था की गई है। यानी कि ये तय माना जा रहा राहुल की किसानों की तैयारी पूरी है कि आगे अगर भीषण से भीषण भी गर्मी आएगी तो वो इस आंदोलन को जारी रखेंगे। दूसरी तरफ जो किसानों की फसल तबाह होने की बात है, खुद राकेश टिकैत ने पहले आह्वान किया था कि अगर कहीं सरकार आगे सोच रही है कि फसल पक जाएगी और किसानों की जब कटाई का समय आएगा तो बॉर्डर पर किसान खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। न केवल पूर्वांचल बल्कि राजस्थान से लेकर के महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश तक अलग अलग जगहों पर किसानों की सभाएं हो रही हैं, और ये अपील की जा रही है खासकर गाजियाबाद और आसपास मेरठ और बागपत के इलाकों के अंदर कि एक गांव की जिम्मेदारी दी गई है। वो एक गांव एक दिन में एक गांव के लोग वहां पर पहुंचेंगे बॉर्डर पर, वो लोग पूरा दिन व्यतीत करेंगे और उसके बाद वो लोग वापस आ जाएंगे अगले दिन। बिल्कुल, मेरठ से शोएब है, इनसे भी जान लेते हैं। लोकेश आप बने रहिए हमारे साथ। अब मेरठ से खबर है शोएब।
किसान ने अपनी खड़ी आंदोलन जिस तरह से अपने शतक की तरफ बढ़ रहा है, उसी तरह से किसान आंदोलन ये और तेज हो रहा है। ये अब ये आंदोलन सिर्फ बॉर्डरों तक ही सीमित नहीं रहा है। जो देहात का इलाका है, जो किसान का खेत है, ये आंदोलन वहां तक पहुंच चुका है। किसान अपनी जिस फसल को पूरे साल सींचता है और उसका इंतजार करता है, बोकर उसका बाजार में पैसा लाएगा, लेकिन अब उस खड़ी फसल पे, उसमें गेहूं हो, गन्ना हो, आलू गोभी, कोई भी उसके बाद जो किसान पे फसल है इस समय, उन सब पर जो है ट्रैक्टर उनको चलाकर उस फसल को जो है वो जोत रहा है। असली वजह सिर्फ दाम की तो है, लेकिन दाम के साथ जो असली वजह है वो किसान का जो ये आंदोलन है, जिस 3 कृषि कानून है, इनका विरोध करना। क्योंकि पहले भी दाम कम हुआ करते, लेकिन किसान किसी न किसी तरह से उन दामों में अपना जो गुजारा कर लिया करता था। लेकिन अब किसान इस विरोध को जो अपने खेत से भी जता रहा है और सीधा उन फसलों पर जो है वो अपना ट्रैक्टर चलाकर उन्हें जोत रहा है। कि जो सरकार है वो बातचीत के लिए अभी तक राजी नहीं है, और इधर किसान है, किसानों ने राकेश टिकैत कह चुके हैं कि हम बात के लिए राजी हैं। तो दरवाजे खुले हैं, लेकिन अभी तक कोई बीच का जो रास्ता है इस आंदोलन का, वो कहीं से भी निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन जो किसान है लगातार, वो घर घर से निकलकर, अपने खेतों से निकलकर इस आंदोलन तो इस दरवाजे के खुलने में और बंद होने में भले ही देरी हो, लेकिन नुकसान तो अपना ही हो रहा है। सचिन हमारे साथ मुजफ्फरनगर से है, जहां पर रणनीति बनती है कि अब करना क्या है, आगे लक्ष्य क्या होगा। 100 दिन होने को है सचिन, लेकिन अभी क्या स्थिति है किसानों को? मैं देख रहा हूं कई जगह आप यहाँ खबरें आई हैं कि अपनी खड़ी फसल पर वो ट्रैक्टर चला दे रहे हैं, जोत दे रहे हैं, चूंकि उनका कहना है कि उन्हें वाजिब दाम तक नहीं मिल रहा है। तो करें क्या वो? बिल्कुल राहुल, मुजफ्फरनगर में कई एकड़ की जो फसल थी तैयार, चाहे वो गेहूं की हो या सरसों की हो, किसानों ने नष्ट करके उस पर रोटरी चला दिया। किसानों का साफ तौर से कहना यही है कि जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को ये किसान फीका नहीं पड़ने देंगे। यही कारण है कि जो बाकी राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश टिकैत के आह्वान के बाद किसान अपनी खड़ी फसल को नष्ट कर रहा है। किसानों का कहना यही है कि अगर कृषि कानून बिल लागू होता है तो किसानों को जो वार्षिक दाम है वो नहीं मिल पाएगा। इससे अच्छा है तो वो अपनी फसल को नष्ट कर देंगे और आने वाला अगला जो सीजन होगा उसमें भी ये फसल उगाई जा सकती है। लेकिन अगर कृषि कानून बिल का जो विरोध चल रहा है कहीं थोड़ा सा भी कमजोर पड़ा तो कहीं ना कहीं। चलिए, बिल्कुल सचिन। रवि सर्राफ हमारे साथ फोन लाइन पे। रवि, जो अपनी खड़ी फसल को किसान जोत रहे हैं वो कोई भी देखना नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं देखना चाहेगा। क्या सरकार या कृषि मंत्री इस तरफ सोच रहे हैं कि किसानों से खुद ही वो पहल करके बात की जाए? वो सोच रहे हैं कि आप कॉल कीजिए, वो करें कि आप कॉल कीजिए? बेहतर होगा कि बात ही कर लीजिए ना, कम से कम ये तो ना हो जो हो रहा है। बिल्कुल राहुल, देखिए सब लोग चाह रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक कॉल की दूरी पर है, तो पहल अब सरकार की ओर से किया जाए या फिर किसान आंदोलन कर रहे तमाम नेताओं की ओर से किया जाए। पर जहां तक बात फसल जो खड़ी है उसे नष्ट करने की जहां तक बात है, उसका निंदा सभी लोग कर रहे हैं, चाहे सरकार में बैठे हुए लोग हों चाहे किसान हो। हालांकि राकेश टिकैत ने एक रैली में कहा था कि हम खड़ी फसल को भी नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर सकते हैं, तो उसके बाद से लगातार अब किसान जो है नष्ट करने लगे। तो इस बयान का जो डैमेज कंट्रोल है उसमें राकेश टिकैत लगातार जुटे हुए हैं। पर एक बार जब बड़ा नेता कोई बयान दे देता है तो उसके जो समर्थक हैं, उसके जो लोग हैं, उस बयान को सही मान लेते हैं और अब खड़ी फसल को भी जो है तमाम किसान जो है नष्ट करने लगे। हालांकि सरकार की ओर से भी लगातार इस बात को लेकर निंदा की जा रही है कि खड़ी फसल को नष्ट करना बिल्कुल उचित नहीं है। हालांकि प्रदर्शन की अगर बात करें तो आज भी दिल्ली में कई प्रदर्शन लगातार जारी है। कई संगठन ऐसे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान कांग्रेस है, कृषि भवन और कृषि मंत्री के घर का घेराव करना चाहते हैं। तो प्रदर्शन लगातार जारी है। देखिए 100 दिन की ओर अब कहीं ना कहीं प्रदर्शन बढ़ चुका है। तो किसानों का ही मनोबल टूटा नहीं है। किसान जो है तमाम बॉर्डर पर डटे हुए हैं, भले ही संख्या थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है, पर आंदोलन लगातार जारी है। राजधानी में भी आंदोलन चल रहा है, बॉर्डर पे भी आंदोलन चल रहे हैं और राज्यों में भी आंदोलन चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लगातार तस्वीरें आती है, हर जिला हर जनपद पे अपने अपने तरीके से लोग आंदोलन करते हैं अपनी बात को बताने के लिए। पर खड़ी फसल को नष्ट करना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत है। हालांकि किसान संगठन से जुड़े हुए तमाम बड़े नेता भी इस बात को लेकर निंदा करते रहे, पर अब किसानों के बीच एक संदेश चला गया है। अब संदेश चलिए रवि, आपको बने रहना है और बाकी जो संवाददाता हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद भारत समाचार से जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे इस खबर के बाद, दिल्ली आपको एक बार फिर लिए चलेंगे।